तो चलिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं सोनाली एक खुशखबरी के साथ, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत ही जल्द बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है जो सामने आई है। विस्तार से आपको बताते हैं कि ये खुशी की बात क्या है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि 8 मार्च को देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को कई बड़ी मेट्रो परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें उद्घाटन भी कुछ लाइंस का होने वाला है और शिलान्यास भी सोनाली होने वाला है। तो अब मेट्रो का एक और विस्तार दिल्ली में मिलने वाला है। बिल्कुल, इन परियोजनाओं की कुल लागत 18,300 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है और इनमें से दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत होगा, लोगों को सफर में आसानी होगी और ट्रैफिक व प्रदूषण कम करने में भी अब मदद मिली। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्या क्या होने वाला है। तो 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है दीपिका। पहला जो मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, सबसे पहले 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। पहला कॉरिडोर जो है वो मजलिस पार्क से लेकर के मौजपुर बाबरपुर है और साथ ही साथ ये कॉरिडोर लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं। ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का हिस्सा है। बिल्कुल, तो देखिए इन रूट्स के अगर प्रमुख स्टेशनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं रूट्स में, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए मजलिस पार्क और इसके साथ ही साथ बुराड़ी और भी ये जो तमाम स्टेशन है जो कि इस रूट में पड़ेंगे, ये भी आपको बताते हैं। जगतपुर, वजीराबाद, सोनिया विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मौजपुर, बाबरपुर, ये तमाम स्टेशन जो कि इस रूट में पड़ेंगे। इस सेक्शन के जुड़ने के बाद पिंक लाइन की कुल लंबाई करीब 71.56 किलोमीटर हो जाएगी और दिल्ली को देश की पहली पूरी तरह से संचालित रिंग रोड मेट्रो लाइन मिल जाएगी। आप देखिए पूरा ये जो सोनाली कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार है और जिस तरह से बताया जाएगा कि पहले रिंग रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन हो जाएगी। अभी तक अगर हमें ये सफर करना होता था तो बसों का सहारा लेना पड़ता था, लोग कैब और टैक्सी से जाते थे, बहुत चैलेंजेस होते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, आप शाम के समय में निकलते, पीक आवर्स में निकलते तो आपको ट्रैफिक बहुत मिलता है। बिल्कुल, और गाड़ियों की इतनी ज़्यादा चलने की वजह से सड़कों पर हम देखते हैं कि प्रदूषण की समस्या कितनी ज़्यादा होती है और ऐसे में अब ये आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो बड़ा तोहफा है वो दिल्ली वालों को देने वाले हैं। ये फेज 5 नया कॉरिडोर है जो बनकर तैयार है और देखिए इससे न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि पूरे एनसीआर के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी रहने वाली है। नोएडा, फरीदाबाद के यात्रियों को भी सोनाली इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो है ये गुड न्यूज़ न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि पूरे एनसीआर के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। जल्द ही मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है उसका आनंद लोग उठा पाएंगे। बिल्कुल दीपिका, अब दूसरा कॉरिडोर हम बात करें तो दीपाली चौक से लेकर के मजलिस पार्क तक ये कॉरिडोर करीब 9.92 किलोमीटर लंबा है और इसमें 7 एलिवेटेड स्टेशन बनाए गए हैं। ये दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन का विस्तार होगा। इस रूट के प्रमुख स्टेशन है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं दीपिका। दीपाली चौक है, मधुबन चौक है, उत्तरी पीतमपुरा प्रशांत विहार है, हैदरपुर गांव है, हैदरपुर बाबली मोड़ है, बसवा है, मजलिस पार्क है और इस विस्तार के बाद मेजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो जाएगी और इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि भी है ये। अगर एक तरीके से हम देखें तो दीपिका, इन मेट्रो कॉरिडोर में कई तकनीकी खासियत भी है। दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का एक हिस्सा करीब 28 मीटर ऊंचाई तक जाता है। मजलिस पार्क और मौजपुर कॉरिडोर में यमुना नदी पर नया पुल बनाया गया है। यहाँ डबल डेकर वायडक्ट बनाया गया है जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे सड़क फ्लाईओवर बनाया गया है। तो देखिए ये मेट्रो जो है उसमें यमुना नदी का 5वां पुल होगा और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से फेज 5A इसे नाम दिया गया है, ये 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास होने जा रहा है और ये फेज 5 जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। अब सोनाली देखिए बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में हम जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कितना ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी फेज 5A के तहत 3 नए कॉरिडोर हैं जिसका शिलान्यास भी करेंगे। इनमें कौन कौन से शामिल हैं स्टेशंस और कॉरिडोर, ये भी हम आपको बता देते हैं। पहला जो कॉरिडोर रहने वाला है वो सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर रहने वाला है। इसके अलावा रामकृष्ण आश्रम मार्ग से लेकर इंद्रप्रस्थ तक इसकी कुल लंबाई 9.9 किलोमीटर होगी। ये पूरी तरह से एलिवेटेड यानी कि भूमिगत लाइन रहने वाली है। इसमें 9 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। यह कॉरिडोर कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगा, जैसे इंडिया गेट, भारत मंडपम, नेशनल वॉर मेमोरियल। अभी तक अगर आपको भारत मंडपम जाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट उतरना पड़ेगा और वहाँ से आपको कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अब जो सेंट्रल विस्टा क्योंकि बनकर तैयार है और उसी से कनेक्टिविटी देने के लिए देखिए एक ये बहुत बड़ा और बढ़िया कॉरिडोर बन जाएगा जहाँ लोगों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा एरोसिटी से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक गोल्डन लाइन इसे नाम दिया गया है। अब सोनाली इतना ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है कि मुझे तो लग रहा है कलर भी कम पड़ जाएंगे दिल्ली में लाइन्स को डिफाइन करने के लिए। गोल्डन लाइन सुनकर अच्छा लग रहा है ना कि हाँ। कैसा यहाँ पर रहने वाला है। और क्या पता आने वाले दिनों में सिल्वर लाइन भी दिख जाए, पिंक, मैजेंटा, हाँ। ब्लू, गोल्डन की ये बात तो हम कर सारे रहे हैं, है ये तो है ही। और सिल्वर आपने ठीक जिक्र किया कि अभी सिल्वर लाइन नहीं है, क्योंकि गोल्डन सुन के तो भाई सिल्वर का याद आएगा ही आएगा। तो देखिए अब देखते हैं कि आगे ये कलर्स कब मिलते हैं और कहाँ विस्तार होता है, लेकिन फिलहाल ये जो विस्तार होने वाला है ये वाकई लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होने वाला है। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं दीपिका, और रोज हम कुछ ना कुछ बताते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लोग जो हैं वो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हम बताते हैं, इसकी वजह से हमारा शो भी देखते हैं और ऐसे में हम रोज उनको जॉब्स बताते हैं। अब ऐसे में आज भी हम आपको जॉब बता देते हैं। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन यानी कि DSSSB ने विज्ञान संख्या के तहत 216 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रदूषण नियंत्रण, विधानसभा आदि में है। तो देखिए ये जो पद हैं इसमें बहुत सारे वैकेंसीज निकाली गई हैं इस विज्ञापन में, जैसे कि रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर, इसके अलावा ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर, टूरिज्म अकाउंट्स, लीगल, ये तमाम ऐसे जो इसके अंदर भी सब वेरिएंट है वो हम आपको बता रहे हैं। पटवारी, स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर, मीटर एंड ये पद है रिले टेस्टर, केमिकल असिस्टेंट, तमाम पद शामिल हैं। इसके लिए आपको ये भी बता देते हैं कि जो आवेदन प्रक्रिया है सोनाली पहले ही शुरू हो चुकी है 27 फरवरी 2026 से, और इसकी जो आखिरी तारीख है ये 28 मार्च है, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, बीटेक, LLB आदि के अनुसार अलग अलग हैं। और एज की अगर हम बात कर ले तो ज़्यादातर 18 से 30-32 साल तक की आयु है। आरक्षित वर्गों को उसमें छूट मिली हुई है। अब आवेदन शुल्क की अगर हम बात कर ले तो सामान्य, OBC और EWS पुरुषों के लिए 100 रुपए है, और देखिए आवेदन शुल्क जो है वो महज 100 रुपए है, जबकि महिलाएं, ST, SC और PWD पूर्व सैनिकों को कोई फीस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप महिला हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल आपको कोई भी फी नहीं देना है, आप सीधे जाकर के ये एप्लीकेशन भर सकती हैं। आखिरी डेट है 28 मार्च, तो ऐसे में अभी आपके पास समय है, बस आखिरी डेट का आप इंतजार मत करें, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि आखिरी दिनों का मैं इंतजार करती हूँ और इंतजार में ही वो फॉर्म निकल भी जाता है और दूसरा फॉर्म भी आ जाता है। और हैसल भी होती है ना कि आप समझिए कि कभी एक ही साथ काफी लोग वेट करने लगते हैं कि भाई आखिरी तारीख में भरेंगे या लास्ट डेज में भरेंगे। उस समय में दिक्कत क्या होती है कि सब लोग इतने ज्यादा वेबसाइट पर लोड दे देते हैं कि कभी कभी तो वेबसाइट भी हैंग हो जाती है, तो इसलिए कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है जहां आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए जो प्रोसीजर है वो भी आपको बता देते हैं कि इसमें रिटन परीक्षा होगी चयन के लिए, इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, दोनों ही चीज़ें होने वाली हैं। इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं ये भी अब जान लीजिए। इसके लिए आपको DSSSBonline.nic.in पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको इससे जुड़ी हुई जो ये आधिकारिक वेबसाइट है इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार में जो ये सरकारी नौकरी
निकाली गई हैं उससे जुड़ा हुआ है और ये अच्छा मौका है। 216 पद हैं सोनाली, अलग अलग पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो देर मत करिए और ये सही समय है जहां आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको उससे छोटी छोटी जानकारियां भी मिलती हैं कि किस तरह से फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स बननी है और क्या सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल दीपिका, अब आखिरी डेट है 28 मार्च, उसके पहले आप जाकर के फॉर्म फिल कर दें। आप अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो 100 रुपये है और अगर महिला हैं तो या फिर SC/ST से हैं तो आपको कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व सैनिक है तो भी आपको कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जाइए, अच्छा मौका है और जा करके फॉर्म फिल करिए और आखिरी दिन का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिए। फॉर्म का जो आखिरी दिन है 28 मार्च है। और वहीं शुल्क की बात कर ले तो महज 100 रुपये और महिलाओं पूर्व सैनिकों के लिए कोई फ़ी ही नहीं देना है। तो आपके साथ कभी दीपिका ऐसा हुआ है कि आप आखिरी दिन का इंतजार करें और फिर आप फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएं जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट? कभी कभी होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिल पाता है समय पे। मेरे साथ तो सोनाली पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मैं पहले ही अपनी चेकलिस्ट में बना लेती हूँ कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर कोई भी काम फॉर्म भरना नहीं है, लेकिन मैं कभी भी लास्ट डेट के लिए नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस सुने हैं ना जिसकी वजह से मन में डर बैठ जाता है। तो इसलिए मैं वही रोज हम लोग ये सलाह भी देते हैं कि भाई आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आप लास्ट डेट का वेट करते हैं तो हो सकता है उसका हर्जाना आपको भरना पड़े क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कभी दिक्कतें होती हैं। डॉक्यूमेंट्स का भी जिस तरह से सोनाली जिक्र कर रही थी कि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में भी एरर हो जाता है और फॉर्म फाइल नहीं हो पाता है। तो चलिए, अब ये तो बात हुई नौकरियों की, लेकिन अब मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो दिल्ली में सुबह और शाम की हल्की ठंडक देने वाले मौसम की खुशबू अब अचानक गायब हो चुकी है। राजधानी के लोगों ने हाल ही में महसूस किया है कि 2 दिनों से न सिर्फ तापमान बढ़ा है बल्कि गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए सोनाली, इसको तो हम फील भी कर पा रहे हैं जैसे ही अब हम बाहर निकल रहे हैं। बल्कि अब अगर सुबह के वक्त की भी बात करें तो आपको किसी तरह की जैकेट पहनने की भी अब जरूरत नहीं पड़ रही है। आप नॉर्मल अगर हल्का सा एक आपने फुल टी-शर्ट पहनी है तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि भाई जो मौसम का असर है वो साफ तौर पर अब दिख भी रहा है कि भाई 33 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान पहुंच रहा है तो उसका सुबह और शाम भी अब असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दीपिका, घर और दफ्तर में पंखे चलाने की जरूरत पड़ने लगी है और अब वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है 10-15 दिन और लगेंगे जहां पर लोग अब घरों में एसी का भी इस्तेमाल करने लगेंगे, फ्रिज का भी इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी पीना शुरू कर देंगे। और कई लोग हमारे दर्शकों में भी होंगे जो ठंडा पानी पीना शुरू कर चुके होंगे। तो हमें कॉमेंट करके #दिल्लीवाला-रेडियो-टीवी पर जरूर बताइएगा कि आप फ्रिज का पानी पीना शुरू कर चुके हैं या फिर अभी और इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो फ्रिज का पानी पीना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, गर्मी क्या करते हैं? आप प्रेफर करती हैं फ्रिज का पानी? बिल्कुल नहीं, मैं को आई थिंक इट हैज बीन 8 इयर्स कि जब मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती मैं। तो ऐसे में अब लोगों को जरूरत पड़ने लगी है पंखा चलाने की घरों में और खास तौर पर रात के समय हर कोई फैन अब इस्तेमाल करने लगा है। विशेष रूप से इस मार्च के पहले सप्ताह में ही दिल्ली ने पिछले 15 सालों का तापमान रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान जो है वो 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 6.9 डिग्री ज्यादा है। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 2011 से लेकर के 2025 के बीच 10 मार्च से पहले कभी भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार नहीं गया है, लेकिन इस बार पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और तापमान जो है वो 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। केवल 2021 की अगर हम बात करें दीपिका, 2021 में 8 मार्च को 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था। तो देखिए इस बार सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं सोनाली। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो इसी तरह न्यूनतम तापमान भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक है और ये पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे अधिक न्यूनतम तापमान माना जा रहा है। तो अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अचानक से बढ़ी हुई गर्मी के पीछे की कुछ खास वजह है और वजह क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल फरवरी के महीने में देखा होगा, हम सबने महसूस भी किया है कि जो बारिश है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना के बराबर ही हुई है, जिससे मौसम पूरी तरह से सूखा रहा, पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे, जिससे ठंडी हवाओं पर असर नहीं पड़ा है। और इसीलिए
ये हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, गर्मी इस तरह हो रही है और आसमान साफ है और सूरज की तेज किरणें सीधा धरती पर पड़ रही हैं और इसके चलते दिल्ली वासियों को मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असली अनुभव होने लगा है। और वाकई ये अनुभव अब कहाँ तक और कैसे कैसे एक्सपीरियंस दिलाने वाला है गर्मी का, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन फिलहाल देखिए दिल्ली वाले जो तैयार हो जाएं, क्योंकि भाई इस बार खूब भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा भी गया है कि 12 मार्च तक अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में अब साफ आसमान और धूप की वजह से दिन में गर्मी का एहसास और अधिक होने लगा है और आने वाले दिनों में और अधिक होगा। तो ऐसे में अब आप देख लीजिए, क्योंकि मार्च में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी पड़ रही है, तो आप अब इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि जो आने वाले दिन है, जब मई जून, जब एक्चुअली में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय पर गर्मी के क्या हालात रहने वाले हैं। बिल्कुल, और ये अंदाज़ा लगाना भी अभी तो मुझे लग रहा है कि उसको सोचकर भी परेशान हो जाएंगे लोग, क्योंकि भाई गर्मी से हर कोई परेशान रहता है, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर एज के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हालांकि बच्चों को थोड़ा सा मज़ा हो जाता है गर्मी आने पर, गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, उनका लगभग 1.5 महीना इसी तरह बीत जाता है। वो दिन भी वाकई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी की बात करते हैं तो मुझे हमेशा अपने स्कूल डेज आते हैं और याद आते हैं जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी और हम लोग एंजॉय करते थे। तो गर्मियों को तो भाई हम ऐसे याद करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे याद करते हैं, गर्मी को लेकर आपकी क्या मेमोरीज रहती हैं? अगर आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस हमें #दिल्लीवाला रेडियो टीवी के जरिए ज़रूर बता सकते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस पढ़कर हम समझेंगे और अगले दिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम आपके नाम के साथ उस एक्सपीरियंस को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो #दिल्लीवाला रेडियो टीवी आप यूज़ कर सकते हैं। सोनाली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है गर्मियों की छुट्टियों की हम बात करते हैं तो गाँव की याद आती है। आप गाँव में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, लीची और आम खाते हैं। तो सब बदल गया, अब तो बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि गांव वाले भी लोग अब गांव वाले जैसे नहीं रहते हैं। गांव में भी जाएंगे आप तो पहले कच्चे मकान आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको गांव में गांव जैसा फील नहीं आएगा। वहां पर भी आपको पक्के मकान दिखेंगे, हर घर में आपको 2-2, 3-3 एसी लगी हुई नजर आएगी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है सोनाली। पहले मैं जाया करती थी, जैसे अपने होम टाउन जाती थी, तो वहां पर मुझे भी पूरी गाँव वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ अलग के मिलता था। तब तो हम ये उसकी वैल्यू नहीं कर पाते थे, हमको लगता था कैसी जगह पर आए हुए हैं, लेकिन अब लगता है कि वाकई वो चीज़ कहीं खो गई है और बहुत ही रेयर हो गया है कि कुछ गांव ऐसे हों जहां पर आपको आज भी वो वाली फील आए और आप वो चीज़ महसूस कर पाएं। और यही वजह है ना, इसीलिए तो लोग इतना देखिए पैसे खर्च करके आर्टिफिशियल गांव क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। अच्छा, दिल्ली में कई ऐसे जगह है जहाँ पर एक्चुअली में आर्टिफिशियल गांव वो क्रिएटेड है। अब वहाँ पर लोग पैसे दे करके वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ का खाना खा रहे हैं ताकि वो गाँव का फील ले सके। वही चीज़, ऐसी चीज़ का जिक्र किया मैंने कि पहले जब कच्चे मकान हुआ करते थे, पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था कि ये क्या चीज़ होती है, बहुत कुछ उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब जब हम शिफ्ट हो गए हैं पूरे तरह से, अब जिस जगह पे कच्चे मकान होते थे वहां पर आप देखेंगे कि आलीशान पक्के मकान भी बन चुके हैं। तो अब उसकी हमें वैल्यू समझ में आ रही है कि ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अब देखिए ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ना, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर भी तो है। आप प्राकृतिक चीज़ों से आप दूरी बना रहे हैं, आपके घरों में इतनी ज़्यादा एसी लगी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उसका इफेक्ट तो अब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है। खैर, अगर हम इस चीज़ पर जाएंगे तो ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यही आपको कहना चाहते हैं कि देखिए भाई, गर्मी बहुत जल्दी दस्तक अब दे चुकी है और बहुत विकराल रूप में दे रही है। तो अब आप तैयार हो जाइए, प्लान्स बना लीजिए। जो लोग गर्मियों के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं, जाना पसंद करते हैं, तो भाई इस बार आपको तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बहुत ही जल्दी इस बार दस्तक दे दी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी जल्दी गर्मी सोनाली आए और लोगों को परेशान करे। बिल्कुल दीपिका, अब तेज धूप, बस अब ये देखना होगा कि मानसून कब तक आता है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो शायद हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि फरवरी में बारिश देखने को नहीं मिली, और अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सोनाली, ट्रैफिक का हाल भी बता देते कि भाई ट्रैफिक का हाल आज दिल्ली में क्या रहने वाला है। बता दीजिए ज़रा कि कहाँ और कैसे डाइवर्जन रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के कारण भाटी माइनस, वहीं पर छतरपुर महरौली इलाके में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की है। ये कार्यक्रम 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर के 8 मार्च 2026 तक रहने वाला है। राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स में होगा। तो इस दौरान सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक भाटी माइंस रोड पर छतरपुर रोड से लेकर के गुरुग्राम रोड, टी पॉइंट और सत्संग कॉम्प्लेक्स के बीच भारी वाहनों का चलना प्रतिबंध रहेगा। करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में सोनाली जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो लाजमी है कि भाई ट्रैफिक होगा ही होगा, डाइवर्जन किया ही जाएगा। और इसी वजह से देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। 3 से 4 लाख लोगों के अनुमान जताए जा रहे हैं और इनमें से लगभग 80,000 रात भर यहीं पर रुकेंगे। दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो भी यहाँ से भक्त पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि इसमें देखिए बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, जब इतना बड़ा आयोजन होता है परमिशंस ली जाती हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ने इसी संभावना को देखते हुए डाइवर्जन प्लान की जो पूरी एडवाइजरी है वो जारी की है। जाम की संभावना जताई थी क्योंकि इलाके में कई बैंकेट हॉल हैं और फार्म हाउस होने की वजह से ट्रैफिक और ज़्यादा प्रभावित होगा। अब लोग क्या करते हैं कि किसी तरह का अगर फंक्शन है बैंकेट हॉल में तो देखते हैं हम गाड़ियाँ किस तरह से सड़कों पर लग जाती हैं और वहाँ से आम जो लोग निकल रहे हैं, आम जो ट्रैफिक है वो भी प्रभावित होता है। और इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए ये डाइवर्जन किया गया है। प्रभावित रास्ते कौन से रहने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं। छतरपुर रोड, इसके अलावा भाटी माइंस रोड भी रहेगा, प्रभावित रहने वाला है। महरौली गुरुग्राम रोड, मंडी रोड, यहाँ तो आपको इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। और डाइवर्जन कहाँ कहाँ किया गया है ये भी आपको बता देते हैं। भारी वाहन मंडी रोड से जोनापुर कट होकर महरौली गुरुग्राम रोड पर जाएंगे। इसके अलावा देखिए बांद रोड पर मल्लू फार्म के पास से भी डाइवर्जन होगा। तो अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें और साथ ही साथ गूगल मैप का सहारा आप जरूर लें। आप इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और वो खबर बताते हैं जिसका इंतजार हमारे दर्शक बहुत ज्यादा करते हैं। सोने और चांदी के दाम बताते हैं जिसकी चमक जो है वो जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से इसकी चमक कम भी हो रही है। तो ऐसे में दीपिका, सोने और चांदी के दाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो देखिए सोने का जो भाव है वो आज 1,61,971 रुपए है और प्रति 10 ग्राम हम आपको बता रहे हैं। लेकिन चांदी का जो भाव है 2,81,990 रुपए प्रति किलो है। तो सोने और चांदी के जो भाव हैं जिसमें दिन रात हम देखते हैं कि लगातार हमें उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए आज के जो दाम रहने वाले हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगर आप आज सोने की खरीदारी करने जाते हैं तो 1,61,971 रुपए प्रति 10 ग्राम में आपको सोना मिलने वाला है। इसी तरह चांदी की चमक अगर हम बात करें तो 2,81,990 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो देखिए यही बदलाव है जो रोजाना हम सोने और चांदी के दाम में सोनाली देख पा रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी खरीदारी जैसे ही शादियों का सीजन अभी शुरू होने वाला है तब ज़्यादा लोगों को चिंता का एक सोच का टॉपिक दे देगी कि भाई दाम इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, कल मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया कि अभी जो सोने के दाम है वो इंडिया में ज्यादा नहीं है। मतलब वॉर का जो सिचुएशन बना हुआ है उसका असर अभी गोल्ड के प्राइस में भारत में तो देखने को नहीं मिल रहा है, वैश्विक बाजारों में जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये बदलाव ज्यादा हद तक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर हमारे जो इंडियन मार्केट है उसमें भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए ना, अगर वैश्विक स्तर पर किसी भी चीज में तेजी आती है तो उसका सीधा असर पड़ता है घरेलू उत्पादों में। और हम बात करें कि अगर वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आपने एक रिपोर्ट पढ़ी है, तो अगर वहां इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसका सीधा असर पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन लोग तो यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि भाई सोने और चांदी के दाम इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि पहले ही लोग बढ़े हुए जो दाम है उसकी वजह से काफी परेशान रहे। मुझे याद है सोनाली, आज से अगर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1 साल की बात कर ले तो भी
और आज के सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आप पहले सोचे कि आपको सोने का कोई आइटम 10,000 में लेना है और आप सुनार की दुकान में पिछले साल तक जाते तो आपको ज़रूर मिल जाता, लेकिन अब अगर आप सोचेंगे कि आपको 10,000 में सोने का कुछ अच्छा ठीक ठाक आइटम खरीदना है तो आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं मिलेगा। और ये समय दर समय बदलाव हुआ है और जो बदलाव हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाला रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी के दाम तो हमने बताए, लेकिन अगर आप फुल स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बता देते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए ये तो बात हुई दिल्ली की। नोएडा के पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 94.74 प्रति लीटर है। डीजल की अगर हम बात करें तो 88.19 प्रति लीटर है, और सीएनजी की कीमतों की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 95.65 प्रति लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें तो लगभग 87.60 प्रति लीटर, और सीएनजी की बात करें तो 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखिए ये है दिल्ली और एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के दाम। अगर आज आप गाड़ी अपनी फिल कराने के लिए जाते हैं, टैंक फुल कराते हैं, तो देखिए आज आपको ये दाम मिलने वाले हैं और इसी के तहत आपकी जो गाड़ी है उसका टैंक फुल होगा। अब देख लीजिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको लेना ही लेना है। लेकिन अब आप देख लीजिए, आप दिल्ली से लेना चाहते हैं, नोएडा से लेना चाहते हैं या गुरुग्राम से लेना चाहते हैं। देखिए अब दिल्ली और नोएडा में अगर हम पेट्रोल की पेट्रोल की बात करें सोनाली, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पॉइंट का ही डिफरेंस है। लेकिन हाँ, आपको सीएनजी के दामों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। गुरुग्राम में 82.1 है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो 77.09 है। यानी कि अगर आप गुरुग्राम से किसी काम से दिल्ली आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप दिल्ली से सीएनजी हर चीज में डिफरेंस हम देख रहे हैं। हाँ। क्योंकि पेट्रोल और डीजल में भी डिफरेंस है। तो गुरुग्राम वालों, अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो भाई फायदा उठाओ और यहाँ से आप फ्यूल ले सकते हैं।